Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good. I'm your computer teacher Urusha Tanvir. Today we will learn the second program from the topic input-output handling. The program is the following program print base and height of a triangle and print its area using floating point values. अब ये क्वेश्चन मैंने आप देख सकते हो ये मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज करके क्वेश्चन ही ऊपर लिख दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंपाइलर इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने बेस और हाइट जो है वो इनपुट लेनी है और ट्राइंगल का एरिया जो है वो प्रिंट करना है यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का क्या मतलब है कि जो आपने वेरिएबल्स लेने हैं उनकी डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने तीन वेरिएबल लेने हैं, एक बेस जिसमें हम सेव करेंगे ट्राइंगल की, एक जिसमें हम हाइट सेव करेंगे ट्राइंगल की, और थर्ड वन जिसमें हम एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे और तीनों की टाइप होगी फ्लोट। वेरिएबल्स आर बेस, हाइट एंड एरिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। Hash include iostream.h because we are using cin and cout statements. तो हम लोगों ने ये वाली हेडर फाइल लिख दी। Hash include conio.h because we are using getch at the end of our program. That's why we have used conio.h. Now void main, here the main body of the program starts. Curly braces से start होगी। फ्लोट हमने लिख दिया, फ्लोट इज योर डाटा टाइप। इफ यू रिमेंबर कि हमने जो डाटा टाइप्स पढ़ी थी देयर वर थ्री डाटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो ये फ्लोट डाटा टाइप है जिसमें पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज जो है वो सेव हो सकती है। तीन वेरिएबल हमने लिख दिए, बेस, कॉमा के बाद हाइट एंड कॉमा के बाद एरिया और एट द एंड सेमीकोलन। अब इनको आप बी, एच और ए भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। आप इसको सिंपल बी लिख दो बेस के लिए, एच लिख दो हाइट के लिए, ए लिख दो एरिया के लिए, तो भी फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के नेम आपने अपनी मर्जी से लिखने होते हैं, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब आपने इनपुट लेनी है, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल द यूजर कि आपने एंटर क्या करना है, ठीक है। तो सी आउट की स्टेटमेंट में हमने बैकस्लैश n, एस्केप सीक्वेंस आप पढ़ चुके हो, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। उसके बाद हम लिख देंगे एंटर बेस ऑफ अ ट्राइंगल के, बेस ऑफ अ ट्राइंगल एंटर करें। अब सी इन से क्या होगा, अब प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो है एंटर बेस ऑफ अ ट्राइंगल ये लिखी हुई आ जाएगी, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा सी इन की वजह से। अब सी इन में क्या करना है, आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे हम एंटर करेंगे वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, बेस में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप वैल्यू लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, दैट इज एंटर हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपने हाइट एंटर करनी है ट्राइंगल की, तो उसके लिए दोबारा आपने सी इन की स्टेटमेंट लगा दी, क्योंकि आपने इनपुट लेनी है, इनपुट के लिए हम सी इन की स्टेटमेंट हमेशा यूज करेंगे। सी इन के बाद आपने लिख दिया हाइट। अब क्या होगा कि जो आपने वैल्यू, जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, हाइट में सेव हो जाएगी, और जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे आपका प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही आपने एंटर प्रेस कर दिया तो क्या होगा कि आपके जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मींस बेस और हाइट मल्टीप्लाई होते हैं और 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आपने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक का साइन यूज करते हैं। ब्रैकेट्स में हम इसलिए लिखेंगे ताकि पहले मल्टीप्लिकेशन हो और बाद में डिवीजन हो, ठीक है। तो हमने कंप्लीट इसको इस तरह लिखना है कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, डिवाइडेड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, डिवीजन का और कोई साइन नहीं होता कीबोर्ड पर। डिवाइड के लिए हम डिवीजन का साइन यूज करके आगे लिख देंगे 2 और एट द एंड सेमीकोलन। अब ये बेस में जो भी आपने वैल्यू एंटर की होगी, हाइट में जो वैल्यू एंटर की होगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 से डिवाइड होगा और आंसर किसमें सेव हो जाएगा, एरिया में सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने एरिया को प्रिंट करना है, तो अगेन हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज करेंगे। बैकस्लैश एन के बाद द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, यहाँ तक एज इट इज आएगा क्योंकि डबल कोट्स में है। जो भी चीज आपने सी आउट के बाद डबल कोट्स में लिखी हुई है वो एज इट इज प्रिंट होती है, तो ये यहाँ तक एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने इंसर्शन ऑपरेटर के बाद लिख दिया बगैर डबल कोट्स के एरिया। तो अब एरिया में जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद सेव हुई थी वो इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये सी आउट की स्टेटमेंट के साथ एरिया लिखा हुआ है। देखें, जब हम सी इन के बाद कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वहां पे आप वेरिएबल में इनपुट ले रहे होते हो, ठीक है। सी आउट के बाद अगर आप किसी वेरिएबल का नेम लिखते हो इसका मतलब है आप उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे होते हो।
एट द एंड गेट सी एच अगेन किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, ताकि जो हमारा जो आउटपुट है वो जब तक हम ना चाहें वो डिसअपियर ना हो, ठीक है, ताकि हम आउटपुट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज CLRSCR, जो हमने हर प्रोग्राम के स्टार्ट में मस्ट लिखना है ताकि हमारी प्रीवियस आउटपुट जो है वो खत्म हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल द प्रोग्राम। There's no warning, no error. It is successfully compiled. Press any key. I'm going to press any key from my keyboard. Now we will run the program and see the output. अच्छा जी, फर्स्ट हमने सी आउट की स्टेटमेंट में यही लिखा था, एंटर बेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब प्रोग्राम स्टॉप हुआ हुआ है क्योंकि उसके बाद सी इन की स्टेटमेंट थी, और सी इन की स्टेटमेंट की वजह से प्रोग्राम जो है वो आपका स्टॉप हुआ हुआ है। अब मैं जो भी वैल्यू सेव करूंगी, सी इन के बाद हमने लिखा था बेस, तो जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगी वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, बेस में। लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग हियर 2.5 लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन आ गया, वो 2.5 जो है वो बेस में सेव हो चुका है। नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट थी, एंटर हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अगेन द प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड एंड वेटिंग फॉर माय इनपुट, क्योंकि इसके बाद हमारी सी इन की अगेन स्टेटमेंट थी जिसमें हमने सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद लिखा हुआ था हाइट। अब मैं जो वैल्यू एंटर करूंगी वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, हाइट में सेव हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग हियर 5.6। आप पॉइंट के बगैर भी लिख सकते हो, नो कंपल्शन। वो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद 0 एंटर कर देगा कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि हमने इनकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट रखी है। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया, मैंने बेस भी एंटर कर दी, मैंने हाइट भी एंटर कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी बेस और हाइट मल्टीप्लाई होकर 2 से डिवाइड होंगे और आंसर किसमें सेव होगा, एरिया में, और नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, ठीक है। आई एम प्रेसिंग एंटर फॉर माई कीबोर्ड। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 7। अभी 2.5 और 5.6 जो है दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं और 2 से डिवाइड हो गया है। डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर जो है हमारे सामने आ गया है कि आंसर जो है वो 7 है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जो है वो स्टॉप, अब क्यों स्टॉप हुआ हुआ है, बिकॉज ऑफ गेट सी एच स्टेटमेंट जो हमने सबसे एंड पे लिखी थी। अब वो गेट सी एच स्टेटमेंट की वजह से प्रोग्राम स्टॉप है। जैसे ही मैं की प्रेस करूंगी प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो खत्म होके इनपुट वाला एरिया जो है वो वापस आ जाएगा, प्रोग्राम जहाँ से हमने लिखा था वहां से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। आप इसको प्रैक्टिस करो, नोटबुक्स पे लिखो और मुझे जो है इसके इमेजेस सेंड करो। थैंक यू सो मच।